सुप्रीम कोर्ट से संसद बहाल करने के फैसले के बाद इमरान खान आज शाम को पाकिस्तान की आवाम को करेंगे संबोधित। ट्विटर पर लिखा, मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने अपने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। बुशरा की करीबी फरहा के दुबई भागने के सवाल को लेकर पत्रकारों पर भड़के फवाद चौधरी। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान की बहुत बड़ी हार, सुप्रीम कोर्ट ने संसद बहाल की। अविश्वास प्रस्ताव पर कल सुबह 10:30 बजे होगी वोटिंग। इमरान को बहुमत साबित करना होगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक बताया। 5 जजेस की बेंच की एक राय, कहा डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष में खुशी की लहर, कोर्ट के बाहर गो नियाजी गो के नारे लगे। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तान के विपक्ष का बड़ा ऐलान। विपक्ष आज पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद मनाएगा जश्न। पाकिस्तान में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार शहबाज शरीफ का बयान, कहा इस फैसले से पाकिस्तान बच गया है, लोगों की दुआ कबूल हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सरप्राइज। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त की। कहा देश को बर्बाद करने वाले शख्स से लोगों को आजादी मिली है। इमरान खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस निलंबित प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े तो विरोध में 24 वोट। भारत समेत कुल 58 देश वोटिंग से रहे दूर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबन पर रूस का बयान, कहा ये राजनीति से प्रेरित है और कुछ देश थोड़े समय के फायदे के लिए इस कदम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत की मदद जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत श्रीलंका का सहयोग साझी विरासत और हितों पर आधारित है। पिछले 2 महीने में $2.5 बिलियन की मदद दी गई है। श्रीलंका की अदालत ने केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर अजीत निर्वाड कबराल के देश छोड़ने पर लगाई रोक। कारबाल ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंका में महंगाई को लेकर विरोध का सिलसिला जारी। लोगों ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका में जनता का प्रदर्शन जारी। राजधानी कोलंबो में डॉक्टर्स और ट्रेड यूनियन ने किया आंदोलन। श्रीलंकाई सरकार से नाराज हैं लोग। श्रीलंका में राजपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज। पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी प्रदर्शन में उतरे। मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। We must thank the Indian government and the Prime Minister, and that is the whole of Sri Lanka is grateful for that. कोलंबो के बाहरी इलाके में एक रसोई गैस केंद्र पर सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतार। धूप में महिलाएं छाता लेकर कर रही है इंतजार। श्रीलंका के आर्थिक संकट से चिंता में पंजाब के व्यापारी, करोड़ों का उधार डूबने का खतरा। भारत सरकार से संकट से उबारने की लगाई गुहार। महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कम करो, महंगाई कम करो। लखनऊ में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस भिड़ंत। राजभवन की ओर जाने की कोशिश करने से पुलिस ने रोका तो हुई बहस। पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। चुनाव में हार के बाद नहीं खत्म हो रहा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बरबिंदर ढिल्लो में हुई जुबानी जंग। छोटे भाई तू जो मर्जी बोलता रहा, मैं जो गल कही है उत्थे खड़ूंगा, उत्थे ही खड़ू।
बढ़ती महंगाई को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम। राज्यसभा में कल विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। आलू प्याज की माला के साथ संसद परिसर में ममता की पार्टी टीएमसी ने किया प्रदर्शन। भूखमरी की केंद्र सरकार, हर चीज की महंगाई नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई पर की बड़ी बैठक। कहा, मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही है कि कुछ दिन बाद राज्य कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएंगे। आरबीआई आज वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं कुछ और तेज रफ्तार से खबरों पर जो बहुत अहम है आपके लिए जानना। बीजेपी आज प्रधानमंत्री आवास योजना दिवस मनाएगी। पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों से करेंगे मुलाकात, उन्हें उपहार के तौर पर एलईडी बल्ब भी देंगे। बिहार विधान परिषद के चुनाव में एनडीए का बजट डंका। 24 सीटों में से 13 सीटें जीती। आरजेडी के खाते में 6 और अन्य को 4 सीटें मिली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 3 दिन का गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा का जायजा लेंगे। हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।